हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज जिस समस्या पे मैं बात करने वाली हूँ वो मोस्टली बहुत सारे लोगों की समस्या है। बहुत सारे लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस तरफ जाती हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं ये किस्सा बताना चाहूँगी आपको जो अभी न्यूज़ में आया था। मैं बताना चाहूँगी कि एक महिला थी जो पिछले 15 सालों से एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उससे उसका एक 7 साल का बेटा भी था। आगे जाके उसे पता चला कि उसका पति ऑलरेडी शादीशुदा था और उसने उसे अपने जाल में फंसा के शादी का झांसा दे के उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा और उसका एक बेटा भी हो गया। जब उसे पता चला तो एक तो भरोसा टूटा, दिल भी टूटा। अब वो क्या करे? तो उसने क्या किया, उसने कोर्ट में याचिका दायर की कि वो 15 साल से एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उसका एक बेटा भी है और उसने उसको धोखा दिया है। इतने साल तक धोखे में रख के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मामला कोर्ट तक पहुंचा। पहले वो लोअर कोर्ट में लड़ी जहाँ पे जज ने जो है उसकी याचिका रद्द कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता, आप पिछले 15 सालों से इसके साथ रह रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना चला हो कि अगला बंदा शादीशुदा है और फिर सारे संबंध आपकी सहमति से बने हैं, तो इसमें यौन शोषण का आप केस नहीं लगा सकती। कोई बात नहीं, अब उस महिला को यहाँ से निराशा हाथ लगी तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उसके वकील ने उसका जो वकील था, वकील ने बोला कि जो मेरा मुवक्किल है, मतलब जो वो महिला थी, उसको उस आदमी ने, जब वो विधवा बहुत कम उम्र में वो लेडी विधवा हो गई थी, तो विधवा होने के बाद उसको वो आदमी मिला। उस आदमी ने उसे अपने जाल में फंसाया, उससे झूठे वादे किए, दुनिया भर के सपने दिखाए कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। वो उसके साथ में आ गई और उसके साथ रहने लगी। रहते रहते फिर उनके बेटा भी हो गया। तो उसके वकील ने बोला कि मेरी जो मुवक्किल है उसको कम उम्र में फंसाया गया, उसको झूठे वादे किए गए, जबकि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके साथ संबंध में रह गए, जिससे अब इनको बेटा भी है तो उनको भरण पोषण मिलना चाहिए और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने इस केस को रद्द कर दिया। क्या कह के कि आप पिछले 15 सालों से साथ में रह रही हैं, आपको ये भी नहीं पता कि ये शादीशुदा है। और दूसरी बात, जब आप इतने सालों से साथ में रह रही थी तो आपके जो भी संबंध बने हैं वो आपसी सहमति के साथ बने हैं और उससे आपको बेटा भी है। तो आपसी सहमति के साथ बने हुए संबंधों के आधार पर आप इसे यौन शोषण का केस नहीं दाखिल कर सकती। तो फिर वो केस उन्होंने रद्द कर दिया। तो अब इसमें गलती किसकी, पुरुष की या महिला की? मेरे हिसाब से महिला की गलती ज़्यादा है। अगर वो उसके साथ 15 साल से रह रही थी तो उसे पहले ही उसे शादी कर लेनी चाहिए थी। ऐसे नहीं रहना चाहिए था लिव इन रिलेशनशिप में। और लिव इन अगर कोई शादीशुदा होती उस आदमी के साथ तो वो उस पर जो है केस लगा सकती थी, भरण पोषण का, मेंटेनेंस का केस लगा सकती थी। इवन दूसरी शादी करने का केस लगा सकती थी कि मैं पत्नी हूँ और मेरे होते हुए भी मेरे पति ने दूसरी शादी की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह के रिश्ते में आप जाओ ही मत, लिव इन रिलेशनशिप में बिल्कुल मत रहो। क्योंकि जब आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ जाती हो तो वहाँ पे आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अगर वो आदमी छोड़ के चला जाता है तो फिर कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि कानूनी रूप से तो वैध नहीं है। कोर्ट हमेशा सबूत देखता है, गवाह देखता है, ये सब चीज़ें देखता है। आपकी भावनाएं, आपका प्यार, ये सब चीज़ें नहीं देखता। आपने जिस आदमी के लिए इतने साल लगाए, 15 साल लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या मिला? कोर्ट ने केस भी खारिज कर दिया और आपको कुछ भी नहीं मिला। अब आप बच्चे का भरण पोषण आप अकेले करेंगे। इससे अच्छा था कि आप ऐसे रिश्ते में ना जाएं, अपने साथ रहें, अपने घर वालों के साथ रहें और कोई अच्छा जीवन साथी देख के शादी करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।